सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पिंग पोंग बहुत अच्छा कर रहा है सभी विस्तारों में। तो अब जो है पिंग पोंग को कौन से लेवल पर लेके जाने वाले हैं आप, और किस तरह का विस्तार होने वाला है पिंग पोंग का? बिल्कुल। हम लोग पिंग पोंग में हमारी ग्रोथ अच्छी रह रही है, इस वजह से हम लोग नए नए जोग्राफीज में जा रहे हैं। राइट। तो हमने लास्ट ईयर में हमने एक्सप्लोर किया बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ में। तो वहाँ के कस्टमर्स ही अब हमारे साथ पेमेंट्स ले सकते हैं। इस साल का हमारा प्लानिंग है कि हम लोग जापान और इंडोनेशिया में एक्सपैंड करें। तो हमारी वहाँ पर प्रॉपर वी आर गोइंग टू हायर पीपल देयर एंड स्टार्ट आवर ऑफिसेज देयर। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक फोकस रहने वाला है कि जो कुछ नई कंट्रीज है जहां हमने शुरुआत किया है, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, कोरिया, ओके। इन सभी जगह में हम लोग कंसोलिडेशन करने वाले हैं। तो कंसोलिडेशन का मतलब है कि ये 2 इयर्स हुआ है स्टार्ट होने हुआ। तो अभी हम लोग यहाँ पर और ध्यान देने वाले हैं, यहाँ पर और हायरिंग्स होने वाली है। ओके। ब्रांड लेवल पे भी हम लोग और कमिटमेंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग ज्यादा फोकस रहेगा कि जो कुछ कंट्रीज है वहां पर हम लोग और कंसोलिडेट करें, एट द सेम टाइम कुछ नई कंट्रीज में एक्सपैंड भी करें हम राइट। लोग। ऑल्सो सर, किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो इवेंट्स है प्रोडक्ट के, वो कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने प्लान किए हैं सर? हम लोग दो दो तरह के इवेंट्स करते हैं। एक लीडर्स इवेंट होता है। जो लीडर्स इवेंट होता है वो बड़े स्केल का इवेंट होता है, जिसमें ज्यादा प्लानिंग प्लानिंग लगती है। उसमें बड़े स्तर पे हम लोग पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं, सेलर्स को इनवाइट करते हैं। तो वैसे वैसे दो इवेंट्स हम लोग और अभी कंडक्ट करने वाले हैं। इस साल हमने तीन तीन ऑलरेडी कंडक्ट किया हुआ है, और दो और कंडक्ट करने वाले हैं हम लोग, कोलकाता और एक लोकेशन में, दिल्ली में। और जो दूसरी टाइप की इवेंट है जो थोड़ी छोटी स्केल की इवेंट होती है, एक्सकेल एक्सकेल इवेंट्स जो होता है वो नॉर्मली एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, जो इंडिया के टीयर 2 टीयर 3 टाउन में जो एक्सपोर्ट क्लस्टर्स होते हैं वहां पर हम लोग कंडक्ट करते हैं। ओके। तो वैसे इवेंट्स हम लोग थोड़ा ज्यादा नंबर्स में करने वाले हैं। लाइक ईस्ट में हमारा प्लान है कि 3-4 सिटीज में, लाइक मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, कोलकाता। कोलकाता में इनफैक्ट लीडर्स इवेंट होगा, बट इन इन 3-4 प्लेसेस में हम लोग करने वाले हैं। सेंट्रल इंडिया में भी हमारा फोकस है कि भोपाल या इंदौर में हम लोग एक इवेंट और कंडक्ट करेंगे। एंड साउथ इंडिया में जो टेक्सटाइल रीजन है, टेक्सटाइल बेल्ट बेल्ट है हमारा, करूर, इरोड, चेन्नई, इन राइट। इन लोकेशंस में हम लोग और इवेंट्स करने वाले हैं। राइट सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि पिंग पोंग का रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो इंडियन मार्केट के लिए क्या कमिटमेंट है पिंग पोंग का? सो इंडिया में हमने लास्ट 2 साल में, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने अपना जो पूरा ऑलमोस्ट जब से इंसेप्शन हुआ है इंडिया में, 2019 के जुलाई में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशंस, और फुल फ्लेज 2020 में शुरू हुआ, और इमीडिएटली आफ्टर दैट लॉकडाउन हो गया। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी टीम्स के जो हार्डवर्क की वजह से, और प्रॉब्ली हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा है, उसके वजह से हमने अच्छा ग्रोथ देखा है। ऑलमोस्ट हर साल हम लोग पिंग पोंग इंडिया में 300% का ग्रोथ देखा है हमने। वाह। लाइक 3 टाइम्स हम लोग ग्रो करते हैं। तो इस वजह से कंपनी का भी काफी फोकस है यहाँ पर। इंडिया की ग्रोथ स्टोरीज जो है, अभी सभी को मालूम है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कितना प्रो बिजनेस है, प्रो राइट। एक्सपोर्ट्स है। उस वजह से जो हमारे हेडक्वार्टर्स से भी जो है कि काफी फोकस है इंडिया मार्केट में। और इस वजह से हम लोग, हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो हर एक वर्टिकल्स में हम लोग करना चाहते हैं। इस साल हम लोग पीपल फ्रंट में भी करना चाहते हैं, यानी कि हमारी टीम्स जो है वो और बड़ी होगी। हम लोग हायरिंग करने वाले हैं और ज्यादा लोगों की। और एट द सेम टाइम हम लोग ब्रांड लेवल पे भी और कमिटमेंट्स हैं। ब्रांडिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, उन सभी चीजों में हम लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। राइट। और प्रोडक्ट फ्रंट में भी होने वाला है। तो प्रोडक्ट फ्रंट में बेसिकली वी वांट टू स्टार्ट बैकवर्ड्स फ्रॉम कस्टमर से क्या नीड है यहाँ पर। एट द सेम टाइम हमारी लीगैलिटीज जो है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग लाइसेंस्ड कंपनी है आरबीआई से, तो आरबीआई हमें जो भी परमिट करती है टू सर्व आवर कस्टमर्स, उसके बेसिस पे हम लोग नए और प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर। राइट। तो ये सब प्लान है अभी फिलहाल। सर, जिस तरह का विस्तार की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि इंडियन मार्केट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा साबित हो सकता है, जिस तरह का पॉपुलेशन है इंडिया का, और अभी जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, इंडिया की बहुत सारी पॉजिटिव्स है। अभी अगर हम लोग देखें, गवर्नमेंट वाइज बहुत पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। करेक्ट। इन स्पाइट ऑफ द रिसेंट
लल पीरियड अभी अभी जो है थोड़ी पूरे वर्ल्ड में अभी इन्फ्लेशन से जो है पूरा वर्ल्ड अभी जूझ रहा है। राइट। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप कंपेयर करो जहाँ पर यूएस में बात हो रही है कि रिसेशन हो सकता है और ये सब इश्यूज देखे जा रहे हैं, वहाँ पर इंडिया का जो है कि ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि समवेयर अराउंड 6%, राइट। विच इज लाइक द हायर एंड ऑफ एनी कंट्री। मतलब शायद अगर आप दूसरे कंट्रीज में बात करेंगे तो शायद 6% उनके लिए उन लोगों ने शायद कभी अचीव नहीं किया। ट्रू। और हमारे केस में जब जब पूरा इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम्स हो रही है और ढेर सारी इश्यूज जो है अभी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के शुरुआत हुई है, उस बीच में भी हम लोग का जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। राइट। एट द सेम टाइम जैसा मैंने बोला कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही प्रो एक्सपोर्ट्स है। ऑब्वियसली it has a lot to do with our overall mindset राइट। of the current government, which is actually encouraging exports from our country. So ये सब चीजों को लेकर के है कि हमारा फोकस जो है इंडिया में भी काफी ज्यादा रहने वाला है। राइट। तो इस वजह से मैंने बोला कि हमारे इंडियन मार्केट में हम लोग हर एक साइड से इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, बी इट पीपल, प्रोडक्ट और ब्रांड। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑल आउट। वाह सर, वर्ल्ड मार्केट को कैसे देखते हैं? वर्ल्ड मार्केट में अगर कहा जाए तो हम लोग पिंग पोंग जो जब से हमने शुरुआत किया है ऑपरेशंस 2015 से, तब से हमने क्लोज टू $100 बिलियन का अभी तक पेमेंट्स किया है। वाह। और हमारा जो एम है वो ये है कि मे बी a couple of years down the line or let's say 3 years down the line we should start doing $100 billion in a year. तो in that way हम लोग काफी पॉजिटिव है। हम लोग की ग्रोथ स्टोरीज ऐसी रही है कि अक्रॉस द वर्ल्ड हमने 100% से कम कहीं भी किसी भी कंट्रीज में अचीव नहीं किया है ईयर ऑन ईयर। राइट। तो इन दैट वे इट इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव एंड वी आर ऑब्वियसली like very upbeat about the overall scenario about ping pong and yeah, I mean very much hopeful that things are going to be right for us. सो ऐसा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान है पिंग पोंग के साथ? प्रोडक्ट के टर्म्स में हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम लोग लॉन्च करते हैं बोथ फॉर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। ओके। तो जो इंपोर्टर्स होते हैं वो हमारे थ्रू सप्लायर पेमेंट्स कर सकते हैं। यानी पिंग पोंग का अपना वॉलेट है, उस वॉलेट में टॉप अप कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से और उसके बाद में उस वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं किसी भी पिंग पोंग के दूसरे कस्टमर को जो कि विद इन पिंग पोंग नेटवर्क लेट्स से आउटसाइड ऑफ द कंट्री रहे या आउटसाइड ऑफ पिंग पोंग नेटवर्क आल्सो लाइक डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। तो इंपोर्ट साइड में हम लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी, सप्लायर पेमेंट, वॉलेट्स, वीसीसी कार्ड्स, सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग उस साइड में कर रहे हैं। एट सेम टाइम एक्सपोर्ट फ्रंट में यानी रिसीविंग द पेमेंट्स वाले भी अगर आप बोलोगे तो हमने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स से हम लोग पेमेंट्स पहले ले सकते थे हमारे वर्चुअल अकाउंट्स के थ्रू, बट अब जाकर के हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं डिफरेंट वर्टिकल्स में, लाइक ऑफलाइन में हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, हम लोग फ्रीलांसिंग वर्टिकल में एक्सपैंड कर रहे हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स हम लोग ले सकते हैं ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स के थ्रू। तो जो हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि बोथ इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों के लिए ही काम में आ सके। एनीवन हु इज डूइंग ए क्रॉस बॉर्डर बिजनेस कैन बेनिफिट थ्रू अस। एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट वाइज एक और एक फोकस रहने वाला है हमारा पेमेंट गेटवे में। हमारे पिंग पोंग अभी तक ज्यादा कंड्यूसिव है चाइना मार्केट के लिए और ये जो है अभी एक्सपैंड होगा दूसरे मार्केट प्लेसेस में भी। राइट। तो ये हम लोग करने वाले हैं और कुछ एडिशनल कुछ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हम लोग और ऐड करेंगे, मतलब प्रोडक्ट इनहैंसमेंट्स और होगा। राइट। सर अगर पिंग पोंग की बात करें कितना इजी टू यूज होगा वो थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बता पाए आप, स्पेशली जो इंडियन ऑडियंस देख रही है। यस, सो पिंग पोंग जो है अगर मैं कह सकूं ये बिल्कुल बैंक के जैसा फंक्शन करती है। तो हम लोग जैसे किसी भी एक्सपोर्टर को अगर आज के दिन में पेमेंट लेना है वो बैंक में वॉक इन करते हैं, हार्ड कॉपीज देते हैं बैंक को, अपना डॉक्यूमेंट का केवाईसी कराते हैं और पेमेंट लेना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही सिमिलर प्रोसेस है। Okay. हमारी टीम जो है अप्रोच करती है या आप डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स जो है या इंपोर्टर्स डायरेक्टली आकर के पिंग पोंग के वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत नॉमिनल सा एक केवाईसी प्रोसेस है, उसके बाद में वो पिंग पोंग के थ्रू वर्चुअल अकाउंट्स लेते हैं। तो जिस भी करेंसी में उनको पेमेंट्स लेना है आज के दिन में, लेट्स से उनका यूएस का बायर है और यूएस का बायर उनको पेमेंट करने वाला है यूएसडी में, बट उनका जो अंडरलाइंग बैंक अकाउंट है वो आईएनआर में है। राइट। तो वो हमारे थ्रू यूएस का वर्चुअल अकाउंट लेते हैं,
जिस वर्चुअल अकाउंट में पेमेंट आता है यूएस बायर से, और उसके बाद में हमारे पास आते ही आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू वो ऑटो डेबिट होकर के उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है जिस भी करेंसी में उनको चाहिए। अगर उनको आईएनआर में चाहिए तो आईएनआर में जा सकता है। अगर ईएफसी अकाउंट होता है जिसमें कि आप मल्टीपल करेंसीज होल्ड कर सकते हैं, राइट। उसमें चाहिए तो उसमें भी पेमेंट्स जा सकता है। Okay. बहुत सिंपल है। इट्स एज गुड एज पेमेंट लाइक डूइंग अ बिजनेस विद अ बैंक, but at the same time you get 24/7 support from the Ping Pong staff, and ना कि सिर्फ उतना ही बल्कि हम लोग आपके ग्रोथ पार्टनर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। हमने एक इकोसिस्टम बनाया है जिसके थ्रू हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हेल्प करते हैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो अगर ई कॉमर्स बिजनेस है, ये सब है, ई कॉमर्स में करना चाहते हैं या ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में भी करना चाहते हैं, तो हमारे इंटरनल टीम विच एक्ट्स लाइक ए कंसल्टेंट टू देम, we help them in growing their businesses also. So it's fairly simple, very straightforward, transparent system, which is right there in your laptop. You can just see everything which is happening in your account. So it's quite simple, I must say. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए? हाँ जी, मेरा मैसेज यही रहेगा कि पिंग पोंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, वन thing is it is a very safe company to transact with your transact for your business, क्योंकि हम लोग आरबीआई लाइसेंस्ड कंपनी है। आरबीआई आज के दिन में जितनी भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनको एक ओपीजीएसपी लाइसेंस लेना पड़ता है अगर वो आरबीआई कंप्लायंट होते हैं। तो हमने 2019 में हमारा बिजनेस शुरू हुआ, 2018 में ही हमने वो लाइसेंस लेकर रखा आरबीआई के थ्रू। सबसे पहला काम था कि बिजनेस करे तो राइट तरीके से करें, इस वजह से हमारे पास में राइट लाइसेंसेस है ऑपरेट करने के लिए। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर हमारे साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है एंड यू कैन ट्रस्ट अस। एंड द अदर थिंग इज इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी आल्सो, लाइक बहुत सारे कंपनीज कहते हैं कि वी गिव यू अ गुड रेट एंड ऑल, लेकिन रेट के ऊपर में जब भी एफएक्स ट्रांजैक्शन होता है, एफएक्स कन्वर्जन्स होता है, तो किस रेट में, मार्केट के किस कन्वर्जन रेट में होता है वो लोगों को पता नहीं होता। तो हमारे वेबसाइट में वो XC.com का टेबल इंटीग्रेटेड है जहां पर कि आप देख सकते हो कि आज के जिस इंस्टेंट में आपने ट्रांजैक्शन किया है उस इंस्टेंट में क्या एफएक्स का कन्वर्जन रेट चल रहा है, लाइक यूएसडी टू आईएनआर क्या चल रहा है, और फाइनली जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो वहां पर आप उसे कंपेयर करके देख सकते हो। हमारा ट्रांजैक्शन का जो रेट है वो एग्जैक्टली मैच करता है XC.com से। XC.com एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड ओवर में मिड मार्केट रेट्स को बताती है कि हर एक सेकंड में क्या मार्केट रेट चल रहा है करेंसी कन्वर्जन्स का। तो बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं। So I think that way it is really a plus point for those who transact with us. At least they can see what is the rate that they are getting from us. Third thing is at least to the e-commerce exporters हम लोग promise करते हैं कि we give you the lowest rates. मतलब हमारा जो rates रहेगा वो बहुत rock bottom price रहेगा। You go anywhere, go to the bank, go to any service providers, you will get the lowest rates with us. And one last thing is we consider ourselves as your growth partners. So if you really want to grow your business to the next level, right, be it e-commerce, be it traditional exports, just come to us, we will take care of it. Either we internally provide you counseling, provide you consulting to take the business to the next level, or we do it externally through our service providers, through our partner network, but we will be able to do that. So in that way we just want to be considered like a growth partners to you, and do not want to just give you a payment solution but also a growth solution in a way. So यही है मेरा मैसेज इंडियन कस्टमर्स के लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस और ऑल द बेस्ट आने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।